औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन रह चुके हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया। पहले वो कहने लगे कि कुरान की डिस्कशन नहीं होगी, और फिर उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कैसे इस्लाम की बात करते हैं, मैं जिस इस्लाम को जानता हूँ उसमें तो ऐसी आयत है। फिर उन्होंने अरबी में आयत कोट की, वो आयत है लाकुम दीनुकुम वालिया दीन। उन्होंने अरबी में बोली थी, इसलिए मैं अरबी में बात कर रहा हूँ उसकी। इसका मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे अनटू यू योर रिलीजन, आम भाषा में बोलेंगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो इतना सुनने पर ये बड़ा एकोमोडेटिंग लगता है, बड़ा एडजस्टिंग लगता है, बड़ा रिस्पेक्टफुल भी लगता है कि तुम जैसा तुम कर रहे हो वैसा करते रहो और मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करता हूँ। मैं आपके साथ ये वर्स शेयर करना चाहता हूँ। ये है वो आयत जो उन्होंने कोट की थी। ये जो कुरान का चैप्टर नंबर 109 है। कुरान में टोटल 114 चैप्टर है, तो ऑलमोस्ट जो लास्ट वाले चैप्टर है ना, उनमें से उसकी 6th वर्स है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। इसे उन्होंने कोट किया था। अब हम इसको विद रेफरेंस, क्योंकि अब होता क्या है कि जब भी कोई इस्लाम को या कुरान को क्रिटिकली एनालाइज करने लगता है तो उस पे दो एलिगेशन लगाए जाते हैं। पहला एलिगेशन है कि ट्रांसलेशन गलत है, दूसरा एलिगेशन होता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि दो एलिगेशन लगाए जाते हैं, ट्रांसलेशन गलत है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, आप इतना मतलब अपने आप को इस्लाम के जानकार बताते हैं, हाँ, और फिर आपको अरबी ग्रामर भी आती है और आप इस तरह की पूरी ज़िंदगी अपनी इस्लाम की स्टडी में लगा दी है, और इस्लाम की स्टडी करने के लिए आपने रॉबर्ट स्पेंसर, अली सेना और पता नहीं कईयों की जो ज़िंदगी लगी है इस रिसर्च के अंदर, वो सारा रिसर्च आप लेकर आए हैं और आपने इतनी स्टडी की है। फिर स्टडी करने के बावजूद भी अगर उसमें ट्रांसलेशन में कोई मतलब कोई गड़बड़ी करता है तो आपको तो पहचानना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो लोग ट्रांसलेशन में गड़बड़ी किए हैं या फिर ट्रांसलेशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किए हैं, तो उनका ट्रांसलेशन ही आप जो है सामने पेश कर रहे हो और फोर्सेबली। अब क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इमाम मोहम्मद महबूब अली को, जो मौजूदा नाम महेंद्र पाल आर्या है, वो 30 साल से जो है ना कुरान के मतलब कुरान की क्या कहते हैं, मतलब जिन लोगों ने ट्रांसलेशन में कोताहियाँ की है उस कोताहियों को पकड़कर कई लोगों को उन्होंने कुरान से हटा दिया था। अब जब मैं उनसे डिबेट किया और डिबेट करके मैंने बताया कि ये तो भाई ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, ये अरबी इबारत का प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर उनकी सारी टेक्निकल कुव्वतें वो हार गई। वो मतलब 30 साल की जो मेहनत इंडिया में घूम घूम के सब लोगों को उन्होंने हराया था। अब मैंने जब उनको हराया कि यहाँ पर भाई ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, और इस बात को सब लोगों ने माना, तो वो बस मतलब बिचक गए और बिचक कर मेरे चैनल उन्होंने बंद करवा दिए और मुझे मतलब आतंकवादी बताने की कोशिश की। तो अब जो है मैं ये नीरज अत्री भी बस इसी तरह, ये मतलब नीरज अत्री भी इसी कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं और मतलब उतने आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये ईमानदार है बहुत, तो उतने आगे नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अल्फाजों का हेर फेर में वहीं पर जा रहे हैं। इतना इनको नॉलेज है तो इनको खुद बोलना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये उस ट्रांसलेशन की कोताहियों को लेकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहली चीज जब कहा जाता है कि ट्रांसलेशन गलत है, तो ये जस्ट एक एक्सक्यूज है। उसका रीजन क्या है? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और जो आजकल हमारे देश में फिजिक्स चलती है वो मैक्सिमम हमने वेस्ट से इंपोर्ट। ये लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, हमारा देश। अब यहाँ पर इन्होंने फिर सनातन धर्म और हिंदुज़म धर्म का मर्डर कर दिया इन्होंने यहाँ पर।
चलिए आगे चलते हैं। फिजिक्स है। फिजिक्स है। और और वेस्ट में जो फिजिक्स डेवलप हुई है वो आज से पिछले 600-700 साल में धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन हुआ है। और उस समय वहां पर ग्रीक और लैटिन ज्यादा यूज होती थी। तो जैसे मान लीजिए कि कोपरनिकस ने अपने जो लॉज ऑफ जो प्लेनेटरी मोशन के बारे में लिखा था, वो ग्रीक या लैटिन में लिखा, तो एक लैंग्वेज है। उससे उसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। उस इंग्लिश को मैं अपने स्टूडेंट्स को हिंदी में बताता हूँ। 3 लैंग्वेजेस ही हो गई। और फिर अगर आप लोकल लैंग्वेज में जाएंगे तो गुजरात वाला गुजराती में बताएगा, पंजाब वाला पंजाबी में बताएगा, तमिलनाडु वाला तमिल में बताएगा। तो ये चौथा लेवल आ गया लैंग्वेज का। लेकिन ये जो लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन है कि ग्रह कैसे चल रहे हैं, वो 4 भाषाएं चेंज होने के बाद भी कभी चेंज नहीं होते। पूरे देश में एक जैसे सारे बच्चे एक जैसा आंसर देते हैं। Which means कि अगर ट्रांसलेशन ठीक की गई है तो ट्रांसलेशन कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आप गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो वो सिर्फ एक बहानेबाजी है कि ट्रांसलेशन गलत की गई है। अच्छा, देखिए ये क्या कर रहे हैं कि वो एक बहानेबाजी है, ट्रांसलेशन गलत कर रहे हैं। अरे भाई आप खुद अरबी दान हैं, पूरी आबादी मतलब बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं अरबियों की, हाँ अरबी ज़बान की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, और क्यों आप नहीं पहचान सकते कि ट्रांसलेशन गलत है? अगर यहाँ पर संस्कृत के कोई अल्फाजों की बात आती है तो वहाँ पर आप बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ट्रांसलेशन गलत है, और यहाँ कह रहे हो कि यहाँ अगर आपकी चोरी पकड़ी जा रही है तो आप कह रहे हो कि यहाँ ट्रांसलेशन सही है। हम जो देखिए, आप जो ट्रांसलेशन करेंगे, आप जो जहाँ से लेकर आएंगे मवाद, वो आप कहेंगे वो सही है।